The new Pamban bridge to Rameswaram bring technology and tradition together. A town that is thousands of years old is being connected by a 21st century. समिट का सक्सेसफुल दौरा करने के बाद मोदी साहब पहुंच चुके हैं श्रीलंका में और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने में मिली, मोदी साहब को श्रीलंका की जानिब से हाई सिविलियन अवार्ड के साथ नवाजा गया और आज जो है मोदी साहब ने हरी झंडी जो है श्रीलंका के रेलवे स्टेशन के अंदर लाइ और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिस श्रीलंका के अंदर उन्होंने लॉन्च किया। 500 करोड़ का ये रेलवे प्रोजेक्ट है जो इंडिया ने जिस श्रीलंका के अंदर आज लॉन्च कर दिया गया है। इंडिया खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर कहता है और जितने भी छोटे ममालिक हैं, मोदी साहब ने ये बात वाज़ा कर दी है कि इंडिया जब छोटी कंट्रीज में जाएगा तो पैसा लेके जाएगा और वहाँ कुछ इन्वेस्ट करके आएगा। बदले में श्रीलंका का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। उन्होंने बोला कि हम श्रीलंका की जो लैंड है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब वो श्रीलंका जो चाइना के इशारों पर नाच रहा था, आज उसने चाइना का इनडायरेक्ट बाइकआउट कर दिया। महत्वपूर्ण समझौते का हम स्वागत करते हैं। अब उसका नतीजा ये है कि इंडिया की जो आर्मी है वो श्रीलंका में एंट्री लेने वाली है। तो एक तरीके से ये सबसे बड़ा डिफेंस पैक्ट होगा और ये जो डिफेंस पैक्ट या डिफेंस टाइज स्ट्रेंथन होने की बात है, ये भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम श्रीलंका और इंडिया के बीच देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों है? किसने ये बात बढ़ाई है और क्यों बढ़ाई है? India's leadership has started working and showing their power in a way कि वो जहाँ पे जाते हैं जाके पहले पैसे लगाते हैं। बासी साहब, भारत में तो बड़े चर्चे हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के दौरे श्रीलंका के हवाले से। मोदी श्रीलंका को भी उस जगह पर ले आया कि जहाँ पर श्रीलंका भी इंडिया से अपने रिलेशंस बनाने के लिए जो है वो भागा फिर रहा है। क्योंकि ये जो नए सदर आए हैं दिशा नायक, ये जब सितंबर में पिछले साल इनका इलेक्शन हुआ, आपको पता है ना कि कितने क्राइसिस से गुजरा, फाइनेंशियल बैंक्रप्सी भी डिक्लेयर की श्रीलंका ने। उस वक्त भारत ने काफ़ी मदद की। आई थिंक दैट इम्प्रेशन हैज चेंज्ड और जिस अंदाज से उसकी वजह ये है ना, उसकी वजह ये है कि उनको पता चल गया कि देयर इज़ नो अदर कंट्री अदर देन इंडिया एंड चाइना व्हिच कैन इन्वेस्ट हियर। तो मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ये वो विजिट था जिस पर जैसा सेरेमोनियल वेलकम उनको दिया गया, इससे पहले कहा जा रहा है कि किसी को भी आज तक श्रीलंका ने ऐसा वेलकम। अगर भारत की बात करें तो भारत और यूएई की बात की जाएगी। जी हाँ, भारत और यूएई जो है जी वो डेवलप कर रहे हैं एनर्जी हब। कहाँ? श्रीलंका में। जी हाँ, ये एनर्जी हब जो है श्रीलंका के लिए जो है कहा जा रहा है कि दोनों कंट्रीज मिलकर, यूएई और भारत मिलकर कर रहे हैं और इसमें तकरीबन 3.2 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी जो है वो लगाई जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ जी एक चीज और भी है और वो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जिस तरह से ये दोनों कंट्रीज मिलकर काम कर रही हैं श्रीलंका में, यानी कि यूएई और भारत, तो यकीनन इस वक्त चाइना को टफ टाइम देने के इंतजार में है या चाइना को टफ टाइम देना चाह रहे हैं। चाइना यकीनन इस वक्त इस बात से बौखलाया हुआ होगा कि भारत और यूएई जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं एनर्जी हब के ऊपर और श्रीलंका में, तो डेफिनेटली चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, लाख कहिए कि दोस्ती यारी है, ट्रेड होती है और बातचीत होने लगी है, लेकिन फिर भी अगर कोई माने या ना माने, लेकिन बहरहाल दोनों कंट्रीज एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करती हैं और एक दूसरे को कंपटीशन देने में आगे रहती हैं। खैर, ये बात तो अच्छी है अगर हम किसी अच्छे काम के लिए एक दूसरे को कंपटीशन। पाकिस्तान को भी यहाँ से बहुत सी सीख जो है वो लेनी चाहिए कि किस तरह से एनर्जी सेक्टर में काम किया जा रहा है, भारत में भी और यूएई भी कर रही है और साथ श्रीलंका और कई दूसरी कंट्रीज जो है वो एनर्जी सेक्टर पे काम कर रही है, आगे की तरफ जा रही है, चाहे वो चाइना हो या कोई भी। पाकिस्तान भी इनसे बहुत कुछ सीख सकता है। जैसे कि कहा जाता है कि आप ऐसे लोगों के साथ अगर रहेंगे जो कामयाब हैं या जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से गिर पड़ के अपना, जैसे कहते हैं कि कुछ सीख कर आगे बढ़े हों और उन्होंने कोई सक्सेस हासिल की हो, अगर आप उनके साथ उठे बैठेंगे, बात करेंगे, तो वो आपको अपनी जो जर्नी सुनाएंगे वो उससे आप बहुत कुछ सीख सकेंगे, आप आगे बढ़ सकेंगे, आप उन चीजों को अवॉइड कर सकेंगे
जिनसे आपको नाकामी देखनी पड़ सकती है, चाहे आपकी कोई भी फील्ड हो, चाहे आप जर्नलिज्म में काम करते हो, और चाहे आप किसी कह लीजिए गवर्नमेंट के साथ काम करते हो, या चाहे आप अपना प्राइवेटली किसी भी किस्म का आपका काम हो, उसमें आप जो जो लोग उसी फील्ड में होते हैं उनको देखकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जाहिर है जो लोग बार बार नाकामी का मुंह देखते हैं और गिरते चले जा रहे हैं या हारते चले जा रहे हैं, उनको देखकर आप ये सीख सकते हैं कि हमने क्या क्या नहीं करना है, और ऐसा करने से हमें हार या कह लीजिए कि नाकामी फेस करनी पड़ सकती है। और जो लोग आगे की तरफ बढ़े हैं, जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, उनसे आप ये सीख सकते हैं कि कौन से वो हुनर हैं या कौन से वो गुण हैं जिससे कि वो आगे बढ़े हैं, और इसी को देखकर आप भी आगे बढ़ सकते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड के हो। तो पाकिस्तान को भी मैं यही कहूंगी कि पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और कोई बुरी बात नहीं है कि आप किसी से सीखें, चाहे आप उसको अपना दुश्मन ही क्यों ना मानते हो, लेकिन आपको उनसे सीखना चाहिए। एनर्जी सेक्टर में पाकिस्तान को भी काम करने की बहुत जरूरत है, एजुकेशन सेक्टर में बहुत कुछ सही करने की जरूरत है। हाल है उनका टेन्योर ट्रिप खत्म हो रहा है वहां पे। आप देखें कि India's leadership has started working and showing their power in a way कि वो जहाँ पे जाते हैं जाके पहले पैसे लगाते हैं और फिर उनसे डिमांड करते हैं। ये जो फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ कि जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने और श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनोरा कुमारा ने एक रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन ट्रैक के ऊपर काम किया है, जिसके ऊपर एडवांस सिग्नलिंग और ये सारा कुछ हुआ है। तो ये सारी बात है, दिस इज़ द मनी विच हैज़ कम फ्रॉम इंडिया। और अगर आप देखें कि जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने वेलकम किया है, तो वो जो इम्प्रेशन था माजी में कि शायद श्रीलंका की जो नई गवर्नमेंट है, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है, ये शायद क्रिटिकल है इंडिया की। आई थिंक दैट इम्प्रेशन हैज़ चेंज्ड। और जिस अंदाज से उसकी वजह ये है ना, उसकी वजह ये है कि उनको पता चल गया है कि देयर इज़ नो अदर कंट्री अदर देन इंडिया एंड चाइना व्हिच कैन इन्वेस्ट हियर। तो मैं अभी चाइना फैक्टर तो डिस्कस नहीं करूँगा इस सारी सिचुएशन में, वो मैं सेपरेटली रखता हूँ उसको। बहरहाल ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो विज़िट है मोदी साहब का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि मोदी साहब ने एक तो ज़ाहिर बात है एमओयूज़ वगैरह साइन किए, वो सारे एग्रीमेंट्स भी किए हैं, प्रोजेक्ट्स भी रेलवे वाला प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम जो है, फिर उसके बाद एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है और इस तरह के बहुत सारी और चीज़ें हैं जो अ, एक वो जिसे कहते हैं ना 5000 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं। अब देखिए ये होती है मोदी साहब की गेम ये है कि वो 5000 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको रूफटॉप सोलर सिस्टम देंगे। ठीक है ना जी? यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएँ, ये जो मोदी साहब ने लफ्ज़ बोला है ना कि वी आर कनेक्टेड विद श्रीलंका बाय करी कुज़ीन, क्रिकेट एंड हिस्ट्री। ये हिस्ट्री मैंने खुद डाला है, लेकिन उन्होंने करी कुज़ीन एंड क्रिकेट कहा था। उसकी वजह ये है, हिस्ट्री अगर मैं कहूँ तो ज़ाहिर बात है वो दैट वोंट बी रॉन्ग, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे मोदी साहब जब वहाँ पे गए तो उन्होंने बुद्धिस्ट टेम्पल को विज़िट किया, दैट इज़ 2300 ईयर्स ओल्ड। एक बुद्धि ट्री है, ठीक है ना जी। और ये एक स्पिरिचुअल एंड सिविलाइजेशनल सिग्निफिकेंस है इंडिया श्रीलंका ताल्लुकात में। ये जो बुद्धि ट्री है, कहा जा रहा है कि ये उगाया गया था बिकॉज़ द सैपलिंग केम फ्रॉम इंडिया, ठीक है जी। और ये जो एम्परर अशोका थे, उनकी बेटी जो थी, वो ये उनका नाम था थैरी संगमिता। वो ये इसके पत्ते या सैपलिंग या जो भी इसको कहना है, वो लेके आई थी। तो ये चीज़ है। सो ये आप जब उन्होंने हिस्ट्री का ज़िक्र नहीं किया मोदी साहब ने, वैसे उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन उन्होंने करी कुज़ीन एंड क्रिकेट कहा। वो 3 सी थे इसलिए। तो अब देखें कि मोदी साहब जब वहाँ पे गए और वहाँ पे अनुरा कुमारा भी साथ गए जो प्रेसिडेंट थे, और जो चीफ प्रीस्ट था वहाँ पे, उन्होंने मोदी साहब को रक्षा सूत्रा, एक प्रोटेक्ट